नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स, इंग्लिश और जीके इन तीनों की हमने एक स्पेशल फार्मूला वाली सीरीज चलाई हुई है कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अभी रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ या फेस 12 एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके हम आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस करा रहे हैं और बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, आपको उसका ध्यान रखना है। तो आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आज मैथ्स की एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। इसके अंदर आपको 4-5 फार्मूले बताने वाला हूँ। सिर्फ फार्मूले की बात है, आज आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझना है, लेकिन ये बात पक्की है 100% की इन 4-5 फार्मूले में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि ये एसएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से है और एसएससी बार बार इन टॉपिक्स को पूछती रहती है। इनके रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप सभी उस पर फोकस करें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा दोस्तों। ये जो पहला कॉन्सेप्ट है ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर का, जो हमारा समय, गति और दूरी जो हमारा पार्ट है उसका है। ये आप देख सकते हैं ध्यान से। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी, सवाल में कुछ भी दिया हो सकता है, वो ये बोलेगा कि आपको कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी या कोई एक पर्टिकुलर बंदा है जो एक पर्टिकुलर दूरी d1 कवर करता है v1 गति से, d2 दूरी कवर करता है v2 गति से और d3 दूरी कवर करता है v3 गति से। मतलब 3 डिस्टेंस उसने चली है। एक d1 चली है v1 वेलोसिटी से, एक d2 चली है वो v2 स्पीड से चली है और d3 चली है वो v3 स्पीड से चली है। तो सीपीओ के तो हर शिफ्ट में 2 सवाल, 1 सवाल इसका आया ही है। हालांकि सीपीओ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे सीजीएल में तो 25 ही आएंगे, लेकिन आपको 100% क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो उसने पूछा है कि एवरेज स्पीड उस बंदे की क्या हुई है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो एवरेज स्पीड किसी की भी होती है वो होती है टोटल तय की गई दूरी बटा उसको कुल कितना समय मिला। तो कुल दूरी में भाग दे देते हैं हम कुल समय का, जो टोटल डिस्टेंस है उसमें हम डिवीजन करते हैं टोटल टाइम का। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगी d1 प्लस d2 प्लस d3 से, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि टोटल टाइम हमें कैसे पता चलेगा भैया। तो दोस्तों वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप सभी जानते हैं। तो अगर टाइम को आप इधर ले आओगे, वेलोसिटी को नीचे ले जाओगे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा गति। तो टाइम अगर पहले की बात करें हम, तो पहले का टाइम हो जाएगा पहली दूरी बटा पहली गति। दूसरे का बात करेंगे दूसरी दूरी बटा दूसरी गति। तो t1 हो जाएगा d1 अपॉन v1, t2 हमारा हो जाएगा d2 अपॉन v2 और t3 हमारा हो जाएगा d3 अपॉन v3, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो टोटल टाइम हो जाएगा, जब हम इन तीनों का सम कर देंगे, इन तीनों को हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कुल समय और कुल दूरी हमारे पास थी। तो एवरेज स्पीड हमेशा ध्यान रखना कुल गति बटा कुल दूरी बटा कुल समय होता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इसमें ये समझना है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सबको एक समान इकाई में बदलना बहुत ज़रूरी है। सेम यूनिट होना चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति आर है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट ज़रूर कर लेना। उसको कैसे करते हैं, 1 किलोमीटर पर आर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। ये शायद आप लोगों को पता भी होगा, तो अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चन रिलेवेंट वो मैं अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट आज का हमारा, जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% एसएससी पूछती है। इसके बाद अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो अलजेब्रा का है, आपको पता होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट आया है x + 1/x इज इक्वल टू √3, ठीक है, या वो कभी कभी ऐसा लिख देता है x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो भाई x + 1/x का होल अगर तुम स्क्वायर करोगे तो वो मतलब 3 है अगर, तो वो x + 1/x इक्वल टू √3 ही होगा। तो एक ये डेरिवेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। आपको सीधे ही क्वेश्चन में अगर ये दिख रहा है तो आपको अपने आप कॉपी पे ये लिख लेना है कि x की पावर 6 इक्वल टू होता है -1। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है x की पावर 18 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 36, तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि x की पावर 18 हो जाएगी x की पावर 6 का होल क्यूब, x की पावर 24 हो जाएगी x की पावर 6 का होल 4 और x की पावर 36 हो जाएगी x की पावर 6 का होल 6। आप यहाँ पे वैल्यू x की पावर 6 की -1 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन ही सॉल्व हो जाएगी। ये भी एसएससी का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से रहा है और एसएससी इसमें हमेशा सवाल बनाती हुई आई है।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एसएससी का अलजेब्रा में एक और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, ये टन। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। ये फार्मूले पे बच्चा हमेशा फंसता है, लेकिन ये फार्मूला बच्चों को भी पता नहीं होता कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। कौन सा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपको याद कर लेना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी का एक और फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये अंदर वाले को वापस उन्होंने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सीधी सी बात है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3xyz, जो कि आपको दिख भी रही है स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। इसका पेपर का पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आपको इसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैंने अभी तीसरी क्लास ली है मैथ्स की आज, कल शायद जीके की क्लास ले लूँ मैं एक। तो दोस्तों प्लीज़ इनको नोट करते रहें, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी। 100% एग्जाम में आने वाली चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ मैं, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन से करना है आपको। वो क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे। तो प्लीज़ अच्छे से अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, और चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। टारगेट सीरीज़ बहुत सारी चल रही है, मैथ्स की भी बिगनर एक टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। बाय दोस्तों।